हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 30। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CGL, CHSL, CPO या MTS के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सारे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं सिर्फ 500 क्वेश्चंस के थ्रू, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं क्योंकि देखो टाइम कम बचा हुआ है काफ़ी। ठीक है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी कवर करने पड़ेंगे, फिर प्रैक्टिस वाले मोड में आना पड़ेगा और मॉक्स भी साथ साथ देने हैं ताकि आप टाइम मैनेज कर पाओ। ठीक है, एनालिसिस कर पाओ। ठीक है, वीक सेक्शन जो है आपके वो आइडेंटिफाई कर पाओ, स्पीड पे काम कर पाओ, ये सारी चीज़ें भी तो करनी है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लो, उसके लिए सीरीज़ फॉलो कर लेना आप। और अगर आपको इन केस कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। इन केस अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में तो आप PDF से रेफर कर लेना। क्लियर है? इसमें 5 क्लासेज और रह गई हैं बस अब, और उन 5 क्लासेज में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहेगा एडवांस की तरफ। ठीक है, क्योंकि इसमें अरिथमेटिक तो मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, सारे टाइप्स भी ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं जैसे आप बोलते हो। और एडवांस में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रहती हैं, जैसे कि ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें रहती हैं, तो मैं एडवांस पे ज़्यादा फोकस करूँगा इन 5 क्लासेस में। तो कुछ क्वेश्चन जो होंगे ना इसमें, तो वो एडवांस के ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम से मिल सकते हैं, HCF LCM हो गया। ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन मैंने कम कराए हैं काफ़ी, तो वो सारे क्वेश्चन मैं इस क्लासेस में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। ठीक है, इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% मार्क्स विच वर 20 मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। 20 ज़्यादा है उसके पासिंग मार्क्स से। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए उसके परसेंटेज निकालनी है। अब देखो क्या हो रहा है, 20% मार्क्स आए हैं जॉन के, 20% मार्क्स आए और वो 10 मार्क्स से फेल हो गया। 10 नंबर का गैप है, यानी कि ये पासिंग मार्क्स होंगे। ठीक है, जैक के आए हैं कितने, 35% मार्क्स, उसके पासिंग मार्क्स से 20 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गैप देखो कितना, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है 15% का गैप, और यहाँ से यहाँ इन टर्म्स ऑफ मार्क्स का गैप कितना है 30। तो 15% की वैल्यू यानी कि आपको 30 समझ में आ रही है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। 100% यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जितने नंबर का पेपर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। अब पहले ये देखो पासिंग मार्क्स कितने हैं। ठीक है, 1% की वैल्यू 2 है, तो यानी कि जॉन के नंबर कितने आए होंगे, 40। अगर 10 और ज़्यादा आते तो पासिंग मार्क्स आपके कितने हो जाते, 50। ठीक है, यानी कि पासिंग मार्क्स आपके 50 है। अब आपको परसेंटेज बताने है कि पासिंग मार्क्स की परसेंटेज कितनी है। तो 50 पासिंग मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स 200 हैं, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करोगे, ये 2 पे चला गया। ठीक, इस पे चला जाएगा 25 पे, तो 25% पासिंग मार्क्स की परसेंटेज है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 81%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी डिक्रीज्ड बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन टोटल पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि उसका जो एक्सपेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो कितना कंजम्पशन उसको डिक्रीज करना है ये आपको बताना है। प्राइस इंक्रीज हो गया है 81% से। ठीक है, तो अगर 81% से, अगर सपोज करो पहले 100 रुपीज़ प्राइस था तो अब हो गया 181। ठीक है, ये प्राइस है, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और फाइनल क्या बोल रहा है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अगर एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए तो प्राइस और कंजम्पशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यानी कंजम्पशन आपका 181 से घट के 100 हो जाएगा। समझ में आया? इन्वर्सली प्रोपोर्शन कर दिया। तो अब देखो कितना चेंज हो रहा है, 81 का चेंज हो रहा है 181 पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। क्लियर है? अब देखो क्या करोगे, ये हो गया 81 100 अपॉन 181। अब देखो सारे आपको 4 की लाइन में दिखाई दे रहे हैं, तो 4 से तो हो जाएगा ये डिवाइड। ठीक है, सिंपल सिंपल सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हो। देखो उसके बाद 0 है, 1 है, 3 है और 4 है। नेक्स्ट वाली डिजिट आपको पता चलती है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सीधा सीधा डिवाइड कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी करना पड़ता है ऐसे। 181 से करोगे, 4 से करोगे, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 3 करिएगा, 4 एकम 4 और 3 7, 724 हो गया। कितना बचेगा, ये 76 यहाँ बच गया, 76 और 10 86 बचेगा, 860 हो गया। अब क्या ये आपका 5 पे जाएगा? क्या आपको 5 कहीं दिख रहा है? 5 तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन 4 पे ही जाना चाहिए। ठीक है ना, तो 4 पे अगर जाएगा तो 724 हो जाएगा, ये बच गया 6, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ बच गया 3 और यहाँ हो गया 136। क्लियर है? तो 44 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आना चाहिए। कहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, एक ही में तो दिया हुआ है, 44.75 आपका आंसर आएगा, वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझे?
तो कभी कभी इनकेस अगर कैलकुलेशन बड़ी होती है तो ये देखा करो ऑप्शन में कैसे दिया हुआ है, तो आप सिंपल डिवाइड करके भी वो निकाल सकते हो, चाहे आपको 5-7 सेकंड फालतू लग जाए उस चीज़ में। लेकिन उसमें शॉर्ट ट्रिक्स में घुसने की तब कोशिश करना जब आपको ऑप्शंस बहुत पास पास हो। देखो दूसरी डिजिट ही चेंज होगी, इसलिए मैंने बोला कि पहली डिजिट तो हमें पता चल गई कि 4 से ही जाएगा। ठीक है, अगर इसको इतना बड़ा डिवाइड करना नहीं आता किसी को तो वो पहले ऑप्शन से देख सकता है ना कि पहली डिजिट तो 4 ही है, तो 4 का मल्टीपल तो बनेगा ही बनेगा। समझे? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट टू अ कस्टमर अलाउिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, इफ ही गेन्स 1064 इन द ट्रांजेक्शन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। सपोज करो कॉस्ट प्राइस 100 था, उसने क्या किया 60% से इंक्रीज कर दिया और मार्क प्राइस उसका हो गया है 160। फिर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया उसने, 20% का डिस्काउंट दिया। 20% मतलब 1/5, 1/5 करोगे इसका मतलब 5 या 15, 5 दूनी 10, 32 माइनस करोगे यानी कि 128 बच गया। 128 के बाद उसने 10% का डिस्काउंट फिर से दिया है, यानी कि 12.8 का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इसमें से 13 माइनस कर देते हो सीधा तो 15 आ जाएगा, 115.2 होएगा। ठीक है, 115.2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है उसने गेन किया है 1064 एंटायर ट्रांजेक्शन पे, 100 से वैल्यू 115.2 पे सेल हुई है, ये सेलिंग प्राइस निकल गया ना फाइनल। तो कितने का फायदा हुआ है? 15.2 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का हो रहा है? 1064 का। एक की वैल्यू कितनी होगी? 1064 अपॉन 15.2, और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना? 100, तो इंटू 100 कर दोगे। सही है, ये ऊपर जाके 10 हो जाएगा। ये किस पे जा रहा है देखो, 4 से काट लो, 4 तिया 12, कितना बचेगा? 3 2 4 8 32, 4 दूनी 8, 2 बचा 26, 4 6 24, 4 6 24। ठीक है, 19 से जा रहा है ये, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, कितना बचेगा? 7 और 6 बच गया, 76 हो गया। 19 चौका 76, और ये फिर कटेगा 7 पे, और 3 0 एज इट इज है, तो यानी कि 7,000 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े। बोल रहा है सेलर प्रोफेसिस टू सेल हिज फ्रूट्स एट कॉस्ट प्राइस बट स्टिल गेन इतना परसेंट। हाउ मच डज ही गेव फॉर 1 kg? 1 किलो में उसने कितना दिया है? कितना गेन कर रहा है? 19 पंजे 95, 95 5 100, 100/19 और नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटा के, यानी कि 1/19 गेन कर रहा है। ठीक है, ये गेन है उसका, यानी कि 19 की वैल्यू 20 में बेच रहा होगा वो। ठीक है, लेकिन उसने बोल रहा है कि वो 1 किलो के बजाय कितना दे रहा है। ठीक है ना, वो बोल रहा है ना कि कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस से नहीं बेच रहा, लेकिन 1 किलो की जगह फिर वो सस्ता दे रहा होगा। समझ रहे हो? तो देखो, अगर वो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे ही दे रहा है वो, ठीक है, लेकिन वो सस्ता, अगर 20 की वैल्यू आपकी 1000 के इक्वल होगी ना, तो 19 की वैल्यू कितनी किसके इक्वल होगी? इसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 50 से, इसको भी 50 से करोगे। 19 पंजे 95, 950 हो गया, यानी कि 950 ग्राम की वैल्यू दे रहा है वो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। समझ आया? दोबारा रिपीट करूं भाई, उसने बोला इतने परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने निकाल दिया उसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/19, तो यानी कि 19 की चीज वो 20 में बेच रहा होगा, है ना। अब वो 20 में जब वो बेच रहा है तो उसने बोला ना कि वो क्या नाम है अपने कॉस्ट प्राइस पे ही दे रहा है, और उसने ये भी बोला कि वो 1000 ग्राम ही दे रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो चीट कर रहा है तभी तो उसको क्या नाम है इतना प्रॉफिट हो पा रहा है। तो 20 की वैल्यू वो 1000 ग्राम के इक्वल है, तो कितने से मल्टीपल हुआ ये? तो 19 को भी उसी का मल्टीपल बनाना पड़ेगा आपको, तो यानी कि 950 ग्राम निकल गया है। तो वो जो वैल्यू दे रहा है वो बेसिकली वो 950 ग्राम की वैल्यू दे रहा है, तभी उसको प्रॉफिट हो पा रहा है। समझ पा रहे हो? इसको मार्क कर लेना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इस तरह से रेशो बन नहीं पाता कि आप किसको किसका मल्टीपल लोगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो अगर 20 रुपए में दे रहा है प्रॉफिट होके, तो आपको 1000 ग्राम की वैल्यू है वो। ठीक है, जो कम की है तभी तो कम में प्रॉफिट कमा पा रहा है वो, तो उसके लिए वैल्यू निकालोगे जब वो 950 ग्राम आ रही है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है शॉपकीपर बॉट 20 चेयर्स फॉर ₹18,000 ऑन सेलिंग देम ही हैड अ गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर्स। जो उसको गेन हुआ है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर्स के। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 18,000। प्रॉफिट कितना हुआ है उसको? सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर्स के बराबर हुआ है, ये प्रॉफिट है। किसके इक्वल होना चाहिए ये? अगर आप सीपी में प्रॉफिट ऐड करते हो तो एसपी के इक्वल होता है। ठीक है, तो किसके एसपी के इक्वल होगा? एसपी ऑफ 20 चेयर्स के। ठीक है भाई, अब देखो 18,000 है, ये एसपी ऑफ 4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 16 एसपी बचेगा आपको। तो एक एसपी कितना आएगा आपका? 18,000
अपॉन 16। क्लियर है? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम निकाला था, हमारा एक आइटम का सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहाँ से। काटो, 16 एकम 16, 2 बचा, 20 हो गया। 16 एकम 16, डबल 1 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसको काट दो। यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसको काट दो। ठीक है, 4 0, 16 दूनी 32 आएगा। 1125 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट का गेम है, बस स्टेटमेंट को ढंग से लिख लिया, उसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन यहीं पे कंफ्यूज जाता है। जो बोला गया है कि जो उसका गेन है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर्स के, जो जो बोला है वो लिख दो ना। सीपी में प्रॉफिट प्लस करते हैं तो एसपी तो आता है, लिख दिया हमने। नेक्स्ट देखो, बोल रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 6 फॉर 6 years एट 4% पर एनम इज 7500 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर 11 years। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट आपको बताना है। ठीक है, कितना कम है? पहले बोल रहा है वो 6 साल के लिए 4% का, 7500 लेस है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर 11 years। ठीक है ना? अब देखो, सेम अमाउंट पे बोल रहा है वो, पहले बोला है उसने 6 साल के लिए दे रहा है और फिर 4% के लिए दे रहा है वो। तो देखो 6 चौक 24% होगा, यानी कि सही है। 7500 कम है किससे? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट सेम अमाउंट फॉर 11 years। रेट यहाँ पे नहीं दिया, और रेट यानी कि मेरे ख्याल से 4% ही रखा होगा उसने। ठीक है, ये बोलना चाह रहा होगा। तो कितना हो गया? वो हो जाएगा 44%। कितना कम दिखाई दे रहा है आपको? ये 20 कम दिखाई दे रहा है। 20 की वैल्यू यानी कि क्वेश्चन में दी हुई है 7500। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7500 अपॉन 20। ठीक है, आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट यानी कि 100 पे लेके चल रहे थे हम, तो इंटू 100 कर दोगे। 5 आ गया, 00, 5 5 25, 2 गया, 5 7 35 और 2 33। 33,500 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समझे? यहाँ पर ये मेंशन करना चाहिए था, सेम रेट भी मेंशन करना चाहिए था यहाँ पे। सेम रेट भी लिखा हो, नहीं तो आप कैसे अज्यूम करोगे कि 4% पे दिया है बाद में भी। पहले 6%, 6 साल के लिए 4% पे दिया है, फिर 11 साल के लिए 4% पे दिया है। तो जो पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो 7500 कम आ रहा है, तो हमने उसी चीज़ से कंपेयर किया। लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए था कि सेम रेट से होना चाहिए। क्लियर है? निकल गया अमाउंट। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है रिनी हैज मिक्स्ड 2 कलर्स C1 एंड C2 इन द रेशियो दिस। If the rate of the color C1 500 per unit and she is selling the mixture of the 2 colors at 650 per unit at the break even price पे बेच रही है। What is the rate per unit of the second color that is C2? एक C1 है, एक C2 है। ठीक है, C1 का प्राइस है 500, C2 का पता नहीं है, X मान लो। दोनों को बेचा जा रहा है 650। एलिगेशन याद आ रहा है? इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। यहाँ पर जो बेसिकली रेशो है हमारा 2:3 पहले से है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 150, यानी कि 3 की वैल्यू 150 है, इंटू 50 किया हुआ है, तो यहाँ पर भी इंटू 50 करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू आनी चाहिए 100। इन दोनों का डिफरेंस 100 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? देखो ये छोटी है तो ये बड़ी होनी चाहिए, तो यानी कि इसका डिफरेंस निकलेगा 650 में से 100 आना चाहिए, तो यानी कि ये वैल्यू आएगी 750। 750 में से 600 गया तो 100 बचेगा ना। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, एक तरफ छोटी वैल्यू होती है, एक तरफ बड़ी वैल्यू होती है, पता है ना ये चीज़ तो आपको। तो 750 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी रेशो को किसी के प्राइस से मल्टीप्लाई करो और फिर इक्वेट करो, वो बेसिक फॉर्मूला से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें भी। लेकिन जब आपको एलिगेशन सीखना है तो उसका यूज देखो कहाँ कहाँ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा राम एज एन एवरेज स्कोर ऑफ 65 रन इन 19 इनिंग्स इन क्रिकेट मैचेस। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी रन आर टू बी स्कोर्ड बाय हिम इन द 20th इनिंग्स टू रेज द एवरेज स्कोर टू 67। उसका एवरेज स्कोर हो जाए 67। अब देखो 20th इनिंग्स में उसे 65 रन तो बनाने ही थे सेम एवरेज मेंटेन करने के लिए, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि उसकी एवरेज बढ़ जानी चाहिए। कितनी? 67 हो जानी चाहिए। 2 रन से एवरेज बढ़ेगी, तो यानी कि 2 रन हर एक मैच पे बढ़ा रहा है वो, तो यानी कि 20 मैचेस जो खेले हैं उस पर 2 रन एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी उसकी एवरेज 67 पे जाएगी। यानी कि 40 रन और बनाने पड़ेंगे उसे, तो यानी कि उसको 105 रन बनाने पड़ेंगे 20th इनिंग्स में, तो जाके बात बनेगी कि उसकी एवरेज 65 से 67 हो जाए। समझ आया? बिल्कुल बेसिक। अब इसमें वो चीज़ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल एवरेज का सिंपल फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब समझो चीज़ों को, कि एवरेज बढ़ानी है तो यानी कि नेक्स्ट इनिंग्स में उसको स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा करना पड़ेगा? जो हर एक इनिंग्स में 2-2 रन ऐड कर दे, तो उसी को तो एवरेज बोलेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने उसका। समझे? आगे बढ़ो। बोल रहा द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इज कवर्ड इन 7 hours and 30 minutes एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द टाइम सेव्ड इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 25%। देखो डिस्टेंस कितना आएगा पहले तो ये समझो।
7.5 घंटे चल रही है गाड़ी, मतलब जो भी है जिससे भी कवर कर रहा है वो, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है 7.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 15 पंजे 75 होता है, 2 से काटोगे 3 6 आ जाएगा। ठीक है, 15 छिक्के 90, 9 गया, 15 थिया 45, 45 और 9 54, 540 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस है जो वो ट्रैवल कर रहा है उसके बीच में। ठीक है, उसने बोला 25% से स्पीड इंक्रीज कर दो। 72 का 25% कितना होता है? 25% मतलब 1/4, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 8 चौक 32, 18 हो गया, यानी कि 72 में 18 की स्पीड ऐड करनी है आपको बढ़ाने के लिए। तो कितना हो जाएगा ये? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। ठीक है, अब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने टाइम कितना सेव किया? टोटल डिस्टेंस है 540, 90 की स्पीड से चलना है यानी कि 6 घंटे में कवर कर लेगा। ठीक है, पहले कितने 7.5 घंटे में कवर कर रहा था, तो कितने घंटे बच गए? 1.5 घंटा बच गया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है पुलिसमैन स्पॉट्स अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर, बोथ द पुलिसमैन एंड द थीफ साइमल्टेनियसली स्टार्ट रनिंग विद द फॉर्मर चेजिंग द लेटर। ठीक है, while the thief runs at a speed of 8 km per hour, the policeman runs at a speed of 9.2 km per hour. How many meters will the policeman have to run before he catches up the thief? कितना भागना पड़ेगा पुलिस वाले को कि वो चोर को पकड़ ले? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? ये पुलिस है, ये थीफ है, आपका डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच में 360। जो एक्स्ट्रा स्पीड होती है मैंने आपको बताया था उसी से पकड़ा जाता है। 9.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पुलिस वाले की है और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चोर की है। कितनी एक्स्ट्रा स्पीड है? 1.2 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पीड है तो ये डिस्टेंस कम करना है। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते पहले। 1.2 इंटू 5/18 लिखोगे, डेसिमल हटा के 10 लिख लो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, 2 से ये 2 कट गया, 1/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ आया? अब ये तो हो गया 1/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड कन्वर्ट कर ली हमने। अब देखो 1/3 चल रहा है 1 सेकंड में। ठीक है, 1/3 चल रहा है 1 सेकंड में, तो 1 चलेगा कितना? 3 सेकंड में। आपको चलना है 360, कितने में चलेगा? 360 इंटू 3 में कितने सेकंड हो गए? 6 18, 3 3 9 और 1 10, 1080 सेकंड हो गए। तो पुलिस वाले को 1080 सेकंड चलना पड़ेगा। ठीक है 108 सेकंड को मतलब इसको किस में कन्वर्ट कर लो? मिनट में कन्वर्ट कर लो, या आप ये कर सकते हो 9.2 किलोमीटर पर आवर को पहले आप क्या कर लोगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 5/18 हटाओ डेसिमल, 5 दूनी 10, 2 से ये चला गया किस पे? 2 4 8 और 6 पे चला गया। ठीक है, कितने पे जाएगा ये? 9 पे, ये जाएगा 23 पे। 23/9 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, आपको 1080 सेकंड चलने हैं, तो कितना होगा? 23/9 इंटू 1080, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120 हो गया, 0 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, 3 क्या गया, 12 दूनी 24 और 3 27, 2760 मीटर चलेगा वो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझे? आगे समझ में भाई? बोला था ना कि पुलिस वाला कितना चलना पड़ेगा, तो हमने पुलिस वाले को चला दिया कितने सेकंड के लिए? इतने सेकंड के लिए चला दिया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, बोल रहा है अशोक रन्स 2/3 टाइम्स एज फास्ट एज भारत। ठीक है, अशोक की स्पीड दी हुई है और भारत के स्पीड का मतलब इन दोनों के स्पीड का कंपैरिजन कुछ दिया हुआ है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 हो जाएगा ये। अगर भारत की स्पीड 3 यूनिट है तो इसका 8/3 टाइम्स निकालो तो अशोक की स्पीड 8 हो जाएगी। क्लियर है? समझ आया यहां तक? ये स्पीड की बात कर रहे हैं हम। अगर उन दोनों को बोल रहा है आगे, इफ अशोक गिव्स भारत अ हेड स्टार्ट ऑफ 160 मीटर देन हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी सो दैट अशोक एंड भारत कैन रीच इट एट द सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पे पहुंच पाए, जो विनिंग पोस्ट है वहां तक, जब एक केस दिया हुआ है कि अशोक भारत को एक हेड स्टार्ट देता है 160 मीटर का। ठीक है, अब देखो भारत अगर 3 मीटर चलता है और तो अशोक उस टाइम पे 8 मीटर चलेगा। अशोक सपोज यहाँ है, उसने हेड स्टार्ट दिया 160 मीटर का और भारत यहाँ है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको खत्म करने के लिए बेसिकली पुलिस और थीफ वाला केस ही है, बस इसका स्टेटमेंट अलग है, ये समझना आप। 160 मीटर का डिस्टेंस है वो खत्म करना है, बिल्कुल जीरो करना है, क्योंकि तभी तो विनिंग पोस्ट पे साथ में पहुंचेंगे। ठीक है ना? तभी तो जैसे क्या होता था, पुलिस वाला और चोर यहाँ पर एक साथ होते थे ना इस पॉइंट पे, ये वही केस बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसकी स्पीड आपको दी हुई है 3 और इसकी दी हुई है 8, रेशो में दिया हुआ है बेशक से। ठीक है, तो कितना कंपैरिजन है?
जो एक्स्ट्रा स्पीड है वही यूज होगी इसको कम करने के लिए। तो एक्स्ट्रा स्पीड हमें दिखाई दे रही है 5, 5 की वैल्यू है 160, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको निकालना है, विनिंग पोस्ट यहाँ है और स्टार्टिंग यहाँ पे है। तो बेसिकली 8 की स्पीड से 32 सेकंड या 32 यूनिट टाइम निकलने वाला है। तो अगर डिस्टेंस आप निकालोगे तो क्या आएगा 32 इंटू 8, इतना टाइम लग रहा है इस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए, और ये स्पीड है 32 इंटू 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 256 मीटर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सिंपल है भाई, स्टेटमेंट अलग है देखो, लेकिन बात वही है, चोर पुलिस वाला केस बन रहा है अगर समझो तो अच्छे से। इसलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दिया करो। क्वेश्चन टाइप ये जो करते रहते ना, टाइप 1 2 3 करते रह जाओगे, खत्म ही नहीं होने। तो स्टेटमेंट बदलेगी आपके लिए टाइप बदल जाएगा, टाइप बदलने से कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाता है। हेड स्टार्ट पे बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं हेड स्टार्ट कैसे करें, लेकिन चोर पुलिस के क्वेश्चन करते रहते हैं। कि हेड स्टार्ट का मतलब क्या है, उसने अगर ये बोला होता कि पुलिस वाले से चोर 160 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, दोनों ने भागना स्टार्ट किया, तो सेम टाइम ये चोर कब पकड़ा जाएगा, यहां पर पकड़ा जाएगा, सेम लाइन ही तो है। समझो इस बात को, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार, एक बार ही कॉन्सेप्ट सीख लो, ट्रिक्स अपने आप आती रहेंगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इन 1 किलोमीटर लीनियर रेस P बीट्स Q बाय 120 मीटर और 30 सेकेंड्स, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय P टू कवर द रेस। P को कितना टाइम लगेगा रेस कवर करने में, ठीक है। 1 किलोमीटर की एक लीनियर रेस है, 1 किलोमीटर की रेस है, P ने बीट कर दिया Q को। अगर P यहां पे है तो Q यहां पे होगा, 120 मीटर पे है, ठीक है, या 30 सेकंड से बीट कर देगा। तो यानी कि Q की स्पीड क्या आएगी, बेसिकली ये देखना, या तो वो 120 मीटर से पीछे है, या वो यहां से यहां तक पहुंचने में 30 सेकंड लगाता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, सॉरी डिस्टेंस अपॉन ये टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा स्पीड, 120 अपॉन 30, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्पीड है इसकी क्यू की। समझ में आया। अब आपको बताना है कि पी को कितना टाइम लगेगा कवर करने में, समझे। 1 किलोमीटर की रेस है, समझ गए, 30 सेकंड से बीट करता है वो। तो अब देखो कि टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर था, क्यू की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 4 मीटर पर सेकंड से क्यू का टाइम टोटल कितना लगने वाला है, 1000 मीटर बाय 4 लिख लोगे इसको, 1000 बाय 4 लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि 250 सेकंड लगने वाले हैं क्यू को। लेकिन आपको यह पता है कि 30 सेकंड से बीट किया गया है क्यू को, तो 30 सेकंड पहले पहुंचा होगा पी। तो अगर पी का निकालना है तो आपको 250 में से 30 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 220 सेकंड में कवर कर लेगा पूरा जो रेस है ना पी वो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, समझे। छोटा सा क्वेश्चन है, बस हल्का सा ट्रिकी भी लग सकता है आपको, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है कि उसने बोला 120 मीटर से हरा देता है या 30 सेकंड से हरा देता है। तो हमें पता है जो 120 मीटर का डिस्टेंस है वो क्यू 30 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, तो क्यू की स्पीड हमें मिल गई, क्यू का हमें टोटल टाइम मिल गया। हमें पता है क्यू 30 सेकंड से आ रहा है, 30 सेकंड बाद पहुंचा है, तो 30 सेकंड पहले कौन पहुंचा होगा, पी, माइनस कर दिया, समझे। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ए कैन डू 20% ऑफ द वर्क इन 4 डेज। पूरा काम कितने दिन में करेगा, 20 का 5 गुना कर दूंगा तो 100% वर्क हो जाएगा, तो इसका भी 5 गुना कर दो, यानी कि 20 दिन में कर लेगा। बी कैन डू 33 1/3% ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज। ये 1/3 होता है ना, तो इसका 3 टाइम्स कर दोगे तो ये भी काम कर लेगा। बी कितने दिन में कर लेगा, 3 टाइम्स करोगे तो 30 डेज में कर लेगा बी। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, एलसीएम लो कितना आएगा 60, 3 आ गया, ये 2 आ गया, 5 एफिशिएंसी है दोनों की मिला के। 9 दिन तक काम किया है, 5 × 9 यानी कि 45 काम खत्म कर लिए, ठीक है। एंड देन सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। 45 काम खत्म कर लिए तो बचे कितने काम, 15 काम करने के लिए 6 डेज लगे हैं सी को। ये सी का केस चल रहा है, ठीक है। बोल रहा है बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द सेम वर्क। पहले तो 75% ऑफ 60 निकालना पड़ेगा आपको, 75% ऑफ 60। इस काम को बी और सी मिलके, अब पहले बी की एफिशिएंसी तो आपके पास है 2, सी की एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इतना काम करने के लिए 6 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15/6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5/2 आ गया एफिशिएंसी। ये है सी की एफिशिएंसी, ठीक है। सी की एफिशिएंसी ये है और बी की एफिशिएंसी आपकी 2, तो दोनों मिलके 75%, जो कि ये है, काम कितने दिन में करेंगे,
ऐड कर लो दोनों की एफिशिएंसी, 2 + 5/2 यानी कि 4 बटे कह रहा हूँ, ये 4 हो गया, 5 4 9/2 हो गया, ठीक है, 9/2 एफिशिएंसी होगी। ये रहा टोटल काम जो करने के लिए बोला, डिवाइड करोगे 9/2 से, नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, 0 से ये काट दोगे, इसको काटोगे 5 चला जाएगा, इसको काटोगे 15 आ जाएगा, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 से इसको काटोगे ये 2 पे चला जाएगा, 5 दूनी 10 दिन आएंगे। यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट देखो, बोल रहा इन द फॉलोइंग फिगर द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस अगर आर है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो रेडियस आर कितना दिया हुआ है आपको, हाँ रेडियस आर है, तो जो ए बी है वो 5 टाइम्स है, यानी कि इसकी जो लेंथ है ना ए बी, ये 5r दी हुई है आपको, ठीक है। बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है ये देखो, θ/360 इंटू πr², ठीक है, ये आपको निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क आपको दी हुई है, वो होता है θ/360 इंटू 2πr। कितनी दी हुई है ये, 5r के इक्वल दी हुई है, सही है। देखो अब क्या करोगे, इसको एज इट इज रहने दो, आपको थीटा की वैल्यू चाहिए क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ना, तो थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू निकाल लो, आर से आर कैंसिल आउट कर दो इसको, तो थीटा की वैल्यू सीधा सीधा लिख देना 360 इंटू 5/2π, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर दो, थीटा की जगह क्या लिखोगे 360 इंटू 5/2π, नीचे 360 है ही एज इट इज, इंटू πr², ठीक है, सही है भाई। अब देखो क्या होगा, 360 से तो आप 360 को काट दो, ठीक है, पाई से आप पाई को काट दो, 5/2 बच गया, 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, और r² हमारा एज इट इज बच गया। ये आपका क्या आया है, एरिया ऑफ सेक्टर आया है एओबी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। समझ आया? एज इट इज रख दिया हमने थीटा के लिए, इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, हमें पता है वहां जाके कट जाएंगी चीजें, तो इसको सॉल्व करो फिर आगे सॉल्व करो, क्या फायदा है उस चीज का। जब थीटा की वैल्यू रखनी थी तो ऑब्वियस सी बात है आपको 360 जब ये ऊपर जा रहा है तो उसको काट देगा ना, तो सॉल्व मत करना, तो इतना थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगा के रखो क्वेश्चन जब देखो तो। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो इन द फिगर गिवन बिलो पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। पी क्यू ये डायमीटर दिया हुआ है, तो यानी कि ये है सेंटर दिया है ओ, क्यू आर की वैल्यू 100 डिग्री है, 1000 नहीं है, ये 100 डिग्री होगा, ठीक है। देन द मेजर ऑफ एंगल पी एस आर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर है, समझ आया? ये चीज देखना पहले, अगर आपको ये चीज समझना है तो एंगल ऑन सेम आर्क का एक बना लेता हूं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होने वाला है, ठीक है। अब देखो ये 100 डिग्री है, यहां से यहां तक रेडियस होगा और यहां से यहां तक भी रेडियस होगा, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी इक्वल है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो जब इक्वल होगा तो बचे हुए कितने हुए हैं, 80 डिग्री बचा हुआ ना, तो टोटल ट्रायंगल में सम कितना होता है 180, तो 100 तो यहीं चला गया, 80 बच गया, तो इक्वली डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 40, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 40, इसकी 40 है तो इसकी भी 40 आएगी, क्यों, एंगल ऑन सेम आर्क, तो 40 डिग्री आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, उतना तो करना ही पड़ेगा, समझ गए, ठीक है ना भाई। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दूसरा रीजनिंग 500 तो हो गई है शुरू, ठीक है, ये शुरू हुई है, और आपकी मैथ्स 500 थोड़ा सा एक ही वीक के बाद खत्म होने वाली है। के बाद क्या आने वाले हैं, 1 शॉट, ठीक है। कोशिश करेंगे अरिथमेटिक से स्टार्ट करें, ठीक है, 2-3 टॉपिक अरिथमेटिक के कर लेंगे, फिर एक एडवांस का ले आएंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। क्लियर है? अब 1 शॉट होंगे, देखो ज्यादा क्वेश्चन मैं कवर करूंगा नहीं, क्योंकि एक ही टाइप का या एक ही तरह का जिसमें कुछ एक्स्ट्रा लग नहीं रहा है या कुछ समझाने के लिए नहीं है, सेम चीज है जो मैं पहले करा चुका हूं, उस तरह के क्वेश्चन कवर नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करूंगा जो थोड़े से यूनिक हैं, ठीक है, जो पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, उस तरीके का रिवीजन रहेगा ये, ठीक है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बना रहा हूँ, ना कि आपको ये ऐसा लगे कि पूरा का पूरा सिलेबस, हर कोई टाइप, हर कोई कॉन्सेप्ट उसमें मिलेगा आपको, नहीं हो सकता ऐसा। ऐसे तो मैथ्स को करने में लोग 6 महीने लगवाते हैं ना, बच्चे भी 6-6 महीने पढ़ते रहते हैं, तो 6 महीने की चीज़, या एक चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, ज्योमेट्री लोग 20-20, 30-30 क्लास में करवाते हैं, तो 20 क्लास का कंटेंट अगर मैं 2 से 3 घंटे में अगर प्रोवाइड करना चाहूँ तो ऑब्वियसली बात है सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन जो चीज़ें होंगी वो सारी इंपॉर्टेंट होंगी, ये याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेपर में पूछी जाती हैं, उसको
अच्छे से समझ लेना, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना, ताकि उसका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई आसपास कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कर पाओ। ठीक है, और इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के उससे देखना। ठीक है, ये सोचो कि यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी, वो तो भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स के 2-3 घंटे में कोई आप चैप्टर की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं कर सकते कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हो, आपकी स्पीड भी आ गई, वो सब नहीं होगा। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, समझे? कि आपको ऐसे क्वेश्चंस का एक सेट मिल गया है जो पेपर में पूछा जाता है, जो आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है, एक बार अच्छे से रिवाइज हो गया, जल्दी रिवाइज हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इस तरीके से बनते हैं ये वन शॉट। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर करने के लिए नहीं बनते हैं, समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन कितने होंगे ये डिपेंड करेगा कि चैप्टर कितना लेंदी है, या चैप्टर में कितने अच्छे अलग अलग क्वेश्चन बन पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन 40 भी हो सकते हैं, क्वेश्चन 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, शायद किसी में 100 भी चले जाएं। ठीक है, एडवांस में जा सकते हैं, ज्योमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलजेब्रा के टाइप भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ट्रिगो में तो कम में काम चला लेंगे, लेकिन फिर भी होता है। अब जैसे कम क्वेश्चन किस में होंगे, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो गया, है ना, कम क्वेश्चन में कवर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आप देखोगे HCF LCM हो गया, कम उसमें हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन हो गया, आता तो है ही ना भाई, सीखोगे तो सही एक बार। ये छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर इन केस अगर मैं मानूं टाइम एंड वर्क भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये सारे चैप्टर्स कम कम क्वेश्चन में खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जहाँ बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की, अलजेब्रा की, ट्रिग्नोमेट्री की, इन सब में, या बात करें मेंसुरेशन की, ठीक है, तो ये सब में ज़्यादा टाइम लगेगा। मेंसुरेशन में सारी फिगर्स तो कवर करनी है ना, सारी 3D ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं वो सारे कवर होंगे। ठीक है, ज्योमेट्री में 2D सारे होंगे, क्लियर है ना? तो काफ़ी सारा है। अगर देखोगे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एडवांस में क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको वन शॉट में। अगर अरिथमेटिक की बात करो तो उसको कम क्वेश्चन में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।